गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास है भारतीय इतिहास। इससे पहले आप भारतीय इतिहास की एक क्लास कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का कुछ क्वेश्चन कराए थे। और शाम की वीडियो में मैंने आपको यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। वो क्वेश्चन आप सभी लोग याद कर लें। क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये आपकी सेकंड वीडियो है जिसमें हम भारतीय इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। यानी पहला मानव जीवाश्म जो मिला है वो भारत की किस नदी घाटी से मिला है। तो मिला है वो आपका नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा घाटी जो है विश्व की सबसे प्राचीन घाटी है। एक बुक है जिसका नाम है नर्मदा वैली कल्चर एवं सिविलाइजेशन, इसमें बताया गया है कि नर्मदा घाटी के निकट मानव खोपड़ी का 5 से 6 लाख पुराना जीवाश्म मिला है। तो सबसे पहले भारत में जीवाश्म कहाँ मिला? तो ये मानव जीवाश्म मिला था बेटा आपके नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। ठीक है, नर्मदा घाटी सी वाला है। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। इन भारत में पहला साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य जो शासन काल था वो हमारा था 137 साल तक चला था मौर्य साम्राज्य। और इसमें जो आपके इसके संस्थापक के वो जानते हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासन काल रहा था आपका 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त, और सबसे प्रतापी राजा था वो था अशोक। तो आशा करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई। तो बुद्ध की प्राचीनतम से जो प्रतिमा है वो गंधार शैली में प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जो गंधार शैली है उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो हुआ था राजा कनिष्क के समय में। ठीक है, भरभूत और सांची स्तंभ जो स्तूप बने हुए हैं, भरभूत और सांची, इन दोनों का निर्माण राजा कनिष्क ने ही किया था। और शैली थी आपकी गंधार शैली। ठीक है, भरभूत आपने सुना होगा, एक भरभूत है और एक है सांची। ये दोनों आपके स्तूप हैं वो गंधार शैली में ही बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो इसमें ऑप्शन मास्की रुद्राक्ष नहीं, इसमें जो आपका कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो आपका अशोक के 13वें अभिलेख में है। किसमें बेटा? अशोक के 13वें अभिलेख में है। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष के बाद में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। ठीक है, तो कलिंग युद्ध कब लड़ा था उन्होंने बेटा? वो लड़ा था आपका 261 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर वो है नहीं, 13वां अभिलेख था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई। ठीक है, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है आपका, किस सन 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो आपको ये पता है, देखो ये पानीपत का युद्ध तो आपको पता ही है, खानवा का युद्ध भी पता है, लेकिन ये लड़ा गया था ये जो युद्ध था 1565 में, ये था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध आप जानते हैं किस किसके मध्य था बेटा? ये था आपका दक्कन के राजा वर्सेस विजयनगर साम्राज्य। ये लड़ा गया था दक्कन के राजा और विजयनगर साम्राज्य के मध्य। इसमें विजयनगर साम्राज्य की तो हार हुई थी, विजय हुई थी आपकी दक्कन के राजा की। अब जानते हैं ये युद्ध लड़ा गया था राक्षस तांगड़ी नामक स्थान पर, इसीलिए इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। कहाँ पर लड़ा गया था बेटा? राक्षस तांगड़ी स्थान पर, इसीलिए इसको बोला जाता है राक्षस तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दक्कन के राजा और
विजयनगर साम्राज्य, और इसमें विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी बेटा, हार हो गई थी। ये क्वेश्चन आपने अभी जब हम वो पढ़ा रहे थे इतिहास, तब ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, जो 6 नंबर का है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस किसने आरंभ करी थी? तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे, ये था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का एक राजा है, और इसका शासनकाल आप जानते हैं 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, तो इस अलाउद्दीन खिलजी का आपने देखा था, इसको उपाधियाँ मिली थी, इसको सिकंदर स्थानी की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, और इसने बाजार नियंत्रण बहुत अच्छा कर रखा था, सैनिकों के लिए नगद वेतन देता था, और उनके लिए उनका हुआ अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। दीन इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था? दीन इलाही आप जानते हैं अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, दीन ए इलाही। ठीक है, तो दीन इलाही जो था वो कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, अकबर एक प्रतापी राजा था। इस दीन इलाही में ये था कि सभी धर्मों के बारे में अच्छी अच्छी बातें की गई थी, ये भी नहीं किसी धर्म का विरोध किया गया हो, जो जो अच्छी बातें थी सब इसी में थी। और जो अकबर था आपका एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, और अब अकबर का जो शासनकाल रहा है वो रहा है आपका 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, और अकबर के द्वारा क्या क्या शुरू किया गया था वो हम आपको एक बार बता देते हैं। अकबर ने शुरू किया था बेटा इलाही संवत। क्या शुरू किया था? इलाही संवत। तो इलाही संवत कब शुरू किया गया था बेटा? इसके 1 साल बाद यानी 1583 ईस्वी में। तो अकबर ने ही बेटा एक इबादत खाने की स्थापना की थी, इबादत खाना। तो इबादत खाना जो हमारा शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, वो शुरू किया गया था 1573 ईस्वी में। ठीक है, 10 साल पहले। तो आपको ये पता होना चाहिए। और अकबर ने ही एक मजहर की घोषणा भी करी थी। मजहर की घोषणा अकबर ने करी थी 1579 ईस्वी में। तो अकबर के द्वारा ये कुछ काम किए गए हैं, ये काम आपको याद कर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो ये था अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल था वो था आपका शिवाजी का। किसका था? शिवाजी का था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिवाजी कौन थे? ये मराठा शासक थे आपके, जिन्होंने अपनी शासन की देखभाल के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया था, और सलाहकार परिषद का जो भी निर्णय था उसको मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, बस अपनी सहायता के लिए बना लिया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, लॉर्ड मेयो भी नहीं है, लिटन भी नहीं है, लॉर्ड कैनिंग भी नहीं है, लॉर्ड डफरिन भी नहीं है। इसका आंसर है आपका विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। ठीक है, तो एक एक्ट आया था, आप जानते होंगे इसको, 1833 में, जिसके तहत क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको हटा के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग। और आप जानते हैं विलियम बेंटिंग का जो शासनकाल रहा है वो 1828 से लेकर 1835 तक रहा है। और विलियम बेंटिंग की ने आपने जानता सती प्रथा का भी अंत किया था, किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए है स्लीमैन, बी है आपका मिंटो, सी है आपका लॉर्ड क्लाइव, डी है आपका लॉर्ड मेयो। तो इसका आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जाएगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव क्यों जाएगा? क्योंकि लॉर्ड क्लाइव के समय भी आपको 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसके द्वारा क्या हुआ था
कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, लेकिन सबसे पहले प्लासी का युद्ध से ही अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सत्ता का स्थापना शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई? सबको पता है, ना लखनऊ, ना झांसी, ना इलाहाबाद। इसका आंसर है आपका मेरठ। ठीक है। मेरठ से क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857। ठीक है। उस समय आपसे ये पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो वो तो विलियम बेंटिंग नहीं, वो लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग। और कैनिंग का जो शासनकाल रहा है वो 56 से लेकर 62 तक का रहा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप थोड़ा सा याद भी कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा के नाम से अब पता है कि कौन आगा उसका, बिरसा मुंडा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा डी। ठीक है। कौन सा जाएगा बेटा? बी नंबर है, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा, और जो आपका जो मुंडा विद्रोह था वो दक्षिणी बिहार और झारखंड में ज़्यादा था, है ना। और इस विद्रोह का दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं उल गुलाम विद्रोह। ठीक है। किसके संरक्षण में हुआ था ये आपका? ये हुआ था बेटा बिरसा मुंडा के संरक्षण में मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा को जो जनजाति है वो भगवान का दर्जा देती थी बिरसा को। ठीक है। बिरसा मुंडा को किसका दर्जा मिला हुआ था बेटा? भगवान का दर्जा मिला हुआ था। और इनको धरती आबा भी कहा जाता है। जनजातियां इनको धरती आबा भी कहती थी। तो बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह वो कहाँ शुरू हुआ था? ये बिहार और झारखंड में। इसके नेता कौन थे? आपने अभी पढ़ा, बिरसा मुंडा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अभी मध्यकालीन के कुछ क्वेश्चन हैं। हाँ, ये तो आपका आधुनिक भारत आ गया। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला आप पहले से पता है कौन थे? तो ये थे आपके डी नंबर, एस राधा कृष्णन। यही आपके पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी यही बने। इनके ही जन्म दिवस पर आप बनाते हैं शिक्षक दिवस। और भारत रत्न कब से देना शुरू हुआ था? ये हुआ था 1954 से। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। सबसे पहले किसको मिला था? वो मिला था आपको राधा कृष्णन ने। अब नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है। तो पहले तो आपको पता ही है बदरुद्दीन तैयब जी हैं, लेकिन पूछा गया है आपको दूसरा वाला। तो दूसरा वाले में आपके हो जाएंगे रहीमतुल्ला सयानी। आपने पढ़ा है 1896 में इन्हीं जो अध्यक्ष थे, तभी वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है। 1896 में। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको इसमें कुछ डिस्कस किया है, जो भी वो आप याद कर लें। ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो है वो शाम को मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।